कि आज की शाम यहां कुछ तो होने वाला है। कुछ बेड़ियां खुलने वाली है, हथकड़ियां टूटने वाली है, जंजीरें जल के राख होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इस जगह पे उतर आने वाली। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और पी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। परमेश्वर की आशीष से पकड़ने के लिए बर्तन कम पड़ जाता। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा, कोई तो बोलो जा, तेल बेचकर अपना कर्जा मिटा दे और जो रह जाए उससे तू अपने बेटों सहित अपना बाकी का जीवन बिता। तो मेरा आज का विषय है आशीषों की बरसात। इस मिनिस्ट्री का नाम है द मास्टर्स टच हीलिंग सेंटर। मैंने कहा इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, और ये एक इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय मिनिस्ट्री है जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं लेकिन वचन लेके विदेश के कई देशों में जाकर प्रभु का संदेश प्रचार करता है। द मास्टर्स टच। तुम लोग है नहीं या मेरे साथ है? मैंने बोला द मास्टर्स है क्या? कोई मेरे साथ? द मास्टर्स टच हीलिंग सेंटर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा हमारे से पाला पड़ा और जिंदगी बदली नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुमको क्या लगा मैं टेबल के पीछे चुपचाप खड़ा हूं मतलब आज मैं सुस्त हूं क्या? क्या लगा तुमको? क्या लगा आज मैं थोड़ा मार के आया हूं? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और एक बात को याद रखना, इतने सालों से मैं प्रचार करता आया हूं हीलिंग। आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले शायद हम लोग ने यहां पे इसी हॉल में, और इतने सालों से तुम लोग जा रहे क्या घर पे? बैठो ना। मुझे लगा जाने के लिए उठे। तू जा, तू जा। इतने सालों से मैंने प्रचार किया और जैसे प्रचार हो रहा था लोगों को चंगाइयां मिल रही थी, बीमार ठीक हो रहे थे, लंगड़े उठ के चल रहे थे, अंधों को आंखें मिल रही थी, गूंगे बोल रहे थे। इतने सालों से अपाहिजों को, पैरालाइज लोगों को ताकत आ रही थी शरीर में, और सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार लोग नहीं, मैंने आत्मिक रूप से बीमार लोगों को प्रचार।
मैंने ऐसे लोगों को प्रचार किया जिनका दिल, मन और हृदय बीमार है, और मैं जानता हूं मेरा प्रचार सुनने के बाद उनके दिल, मन और हृदय में चंगाइयां हुई है। यहां पे कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुकात इस मिनिस्ट्री से होने के बाद जीना सीख गए, खुदकुशी का प्लान कैंसिल किया हुआ, आत्महत्या की योजना रद्द की हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे पास जिनको पता चल गया है कि उनको भिखारियों की नहीं लेकिन राजा की जिंदगी जीने के लिए बनाया गया है क्या कोई यहां? मैंने बोला मैं आऊंगा। लेकिन आज मैं एक स्पेशल किस्म का अभिषेक लेके आया हूं। पवित्र आत्मा ने यहां आने से पहले मेरे हृदय में बात किया। मैं जानता हूं अगर कुछ लोग मुझे टेलीविजन के द्वारा देख रहे हैं तो कुछ लोग इसी वक्त चैनल बदल देंगे मेरी ये बात सुनने के बाद, क्योंकि उनको लगेगा तुम्हें हजम नहीं होगा ये बात, लेकिन सुनना जरूर, सुनना जरूर। टीवी भी स्विच ऑफ मत कर, अपने दिमाग को भी स्विच ऑफ मत कर, सुन मेरी बात। परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक ले जा और ये अभिषेक मेरे बच्चों को दे, और ये अभिषेक है। मैं जानता हूं कुछ लोग मेरे दुश्मन बनेंगे, मैं जानता हूं कुछ लोगों को हजम नहीं होगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं, मैं जानता हूं कुछ लोग मेरे ब्रॉडकास्ट को देखना बंद कर देंगे, प्यारे मसीहा प्रोग्राम को देखना बंद कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा उनके दिमाग को छुए ताकि वो समझे इस बात की गहराई। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों को ये अभिषेक दे, और ये अभिषेक है दौलत को हासिल करने का अभिषेक। इस साल मैंने कहा दौलत को हासिल करने का अभिषेक। क्योंकि एक बात को ध्यान में रखना, तुम्हारे 99% परेशानियों का जड़ है पैसा। तुम्हारे 99%, बच्चे को भी पूछो क्या है प्रॉब्लम का जड़, पैसा। देख बच्चे को भी पता है तुम्हारे 99% प्रॉब्लम का जड़ है। कोई तो औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, जिसका पति मर गया, किसी ने नौकरी नहीं दी उसको, किसी ने नौकरी नहीं दी उसको, जो इस वक्त शायद किसी रेड लाइट एरिया में वैश्या बनी हुई है, क्योंकि उसको एक चीज चाहिए जिसका नाम है। कोई तो लड़का है जो अनाथ हो गया, जिसका बाप मर गया और मां उसको छोड़ के चली गई है, वो पॉकेट मार बन गया है क्योंकि उसको चाहिए था। कोई तो भाई अपने दूसरे भाई को मारने की प्लानिंग बना रहा है। इसका कारण है हमारे 99% तकलीफों का जड़ है पैसा। और शैतान नहीं चाहता कि प्रभु के बच्चों के हाथ दौलत लगे। और तकलीफ तब नहीं होती है जब शैतान ये बात चाहता है कि हम लोग अमीर न बने, वो तो चल जाएगा क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन है। तकलीफ तब होती है जब हमारे खुद के ही कलीसियाओं के दूसरे विश्वासी लोग इस तरह के प्रचार को
गलत प्रचार कहते हैं। है क्या कोई? Sit down, 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 sit down. तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6th में हो ना? एक समय आता है साल में एक बार जिसको हम लोग बोलते हैं फीस, जो तेरे बाप को भरनी पड़ती है। और जब फीस भरने का समय आता है तेरे मुंह पे 12 बजे रहते, क्योंकि क्या चाहिए? क्या चाहिए? फुकट में मिला ये कोट, क्या दे के खरीदा? जिंदगी के हर मुकाम पे किस चीज की जरूरत है? कितनी सारी बीवियां पतियों को छोड़ के गई है, पता है क्यों? पति लुक्खा था, लुक्खा, मिस्टर लुक्खा लालवानी। मिस्टर लुक्खा लालवानी को छोड़ के वो मिस्टर पक्का मालपानी के पीछे भाग गई। भड़काओ मत मुझे आज के साथ। मैंने बोला मुझे भड़काओ। तुम ये भी लिख रहे हो लुक्खा लालवानी। कितने तलाक हुए हैं पैसे की कमी की वजह से? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? कितने तलाक हुए हैं पैसे के कमी की वजह से? कितने लोगों को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके माँ बाप को फीस भरने की ताकत नहीं है। और तुम जो उठ के सुबह काम पे जाते हो, मुझे ये मत बोलना सुबह जब अलार्म बजता है तुम जाग जाते हो और दांत कसते हो बड़े इंटरेस्ट से। आप है तुझे कंबल से बाहर निकलने के लिए आधा घंटा चाहिए, खासकर इस मौसम में। लेकिन कोई तो मजबूरी है जो तुझे ऑफिस तक घसीट के ले जाती है। कोई तो मजबूरी है जो तुम्हें नौकरी के जगह पे खींच के ले जाती है। तुम नहीं जाते हो ऑफिस में, मजबूरी लेके जा रही है तुमको। तुम खींचे चले जा रहे हो। मुझे मत बोलना बड़े इंटरेस्ट से जा रहे हो। अपने बॉस को अमीर बनाने और कंपनी को ऊपर पहुंचाने का सपना है तुम्हारा। तुम तो महीने के 7 तारीख का इंतजार करते हो। क्योंकि जिंदगी में हर चीज का जवाब है पैसा। बाइबल में भी लिखा है कि पैसा हर चीज का जवाब है। जब जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता, लाइसेंस कुटिया है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हारा लिए जवाब देगा। सामने वाले को मिल गया जवाब। क्योंकि दुनिया बोलती है मनी टॉक्स, पैसा पैसा। और यही आदत मुझे शैतान की अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जब आदम और एवा से बात करना था तो उसने सांप के द्वारा बोला। और आज बात करने के लिए वो है क्या कोई मेरे साथ? पैसा रहेगा तो देखो, पेशेंट को कोई हमदर्दी के लिए नहीं संभालता है, सही बात है। अगर तुम बीमार पड़ जाते हो तो किसी भी अस्पताल में तुम पे हमदर्दी करके नहीं संभालते तुमको।
पहला देखते तुम्हारे जेब में कितना है, फिर उस प्रकार का बेड मिलता है तुमको, उस प्रकार की खटिया मिलती है। 50,000 अगर डिपॉजिट भरेंगे, ये मोटा गद्दा 500 रुपया देंगे, वो बार चारपाई पे लेटो उधर, चलो उल्टा हो जाओ, पैंट निकालो, अब इंजेक्शन मारने का है, सुई मारने, जंग खाई हुई सुई पता नहीं 4-5 लोगों को घुसाई हुई लेके आते, क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है। और अगर पैसा है तो अस्पताल भी 5 स्टार होटल जैसा सजाया जाता। देखो, माफी चाहते जो लोग पहली बार आए हैं और आप पहला ही प्रचार मेरा पैसे के बारे में सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में, तो मैं तुमको ये बता दूं, तुम पिक्चर के अंत में आए हो। इन लोगों को मैंने पहले क्या सिखाया है तुम नहीं जानते हो। तुम पिक्चर के लास्ट में आके देख रहे हो कैसा था, अच्छा था, कौन अच्छा एक्टिंग किया, तभी सबके नाम जा रहे हैं। हीरो फारूक खान, हीरोइन श्रीदेवी, नाम जा रहे तभी आ रहा है थिएटर के अंदर। कितनी बार तुमको अपने इच्छाओं को मारना पड़ा क्योंकि तुमको कुछ चीज चाहिए थी, लेकिन क्या कम था घर में। ये जो पैसा है, ये बुरी चीज है या अच्छी चीज है? जितने लोग बुरी बोलते हैं, अपना पूरा बैंक बैलेंस मेरे नाम लिख दो, क्योंकि इतनी बुरी चीज लेके तुम करोगे क्या? बुरी चीजें अपने पास नहीं रखते। बुरी चीजें अपने पास का, तूने बुरी बोला था, निकाल एटीएम कार्ड निकाल, पैसा बुरा है कि अच्छा? अच्छा। ये देख, बड़े प्यार से बोल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे हाथ में एक माइक है, यहां बाजू में 2 स्पीकर है। ये पता है कब तक चलेगा? जब तक हम हमारे दोस्त डोमिनिक को क्या देंगे? और ये एसी और लाइट भी हॉल का तब तक चालू है। और जिस कुर्सी पे तुम आराम से तशरीफ रखे हुए हो, उसका भी भाड़ा भरा हुआ है। कितने लोग रिक्शा से आए, उतरने के बाद थैंक यू बोला, भैया को निकल गया और क्या दिया उसको? कितने लोग बस में आए, कंडक्टर क्या हेलो बोलने आया था तुम्हारे पास? क्या फाड़ा उसने और क्या लिया बदले में? इस दुनिया में कोई भी चीज हासिल कर, देखो ध्यान से, मैंने बोला कोई भी चीज हासिल करने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि चीजें ऐसी चीज है जो खरीदी जा सकती। मैंने बोला कोई भी चीज, इसलिए मोहब्बत नहीं खरीद सकते क्योंकि वो कोई चीज नहीं है। शांति नहीं खरीद सकते, वो कोई चीज नहीं है। प्यार नहीं खरीद सकते, वो कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर तुमको किसी चीज की जरूरत है तो वो किस चीज से खरीदी जा सकती है? पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे साथ बर्ताव भी अलग अलग किस्म का होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तुम्हारे रिश्तेदारों में कुछ पैसे वाले लोग हैं, जब वो लोग घर जाते हैं सास के, और तुम लोग मां के घर जाते हो, जब तुम लोग मां के घर जाते हो और रात भर ठहरते हो, तुमको
फटी हुई चटाई मिलती है रात को सो। कुछ लोग बैठे जैसे हमको पता ही नहीं क्या बोल तुम्हारे साथ होता है। और तुम्हारी कोई तो बहन है जिसका पति थोड़ा माल पानी है, जब वो लोग घर में आते हैं, ये मोटा गद्दा और खटिया मिलता है उनको सोने के लिए। है क्या कोई मेरे साथ? उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट, तुमको चौकी ट्रीटमेंट मिलता है। वीआईपी और चौकी दोनों ही अच्छे ब्रांड हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि किस चीज में फर्क है? इज्जत में फर्क होता है। अगर आदमी के पास पैसा हो, सही बात है, और ये पैसा जब तक संसार के लोगों के पास है तब तक किसी को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही प्रभु के बच्चों के पास पैसा आना शुरू हो गया, ले जलना शुरू हो जाता है संसार का, ले धुआं निकलना शुरू होता है। क्योंकि उनको चाहिए कि तुम जिंदगी भर गरीब बन के कर्जे में सड़ते रहो, लेकिन मैं उनको ऐलान करने आया हूं इस 2012 साल में एक ऐसा अभिषेक तुम्हारे ऊपर आने वाला है। और मैं तो बोलता आ चुका है। दौलत को हासिल करने का अभिषेक, शौहरत को हासिल करने का अभिषेक, बरसात होने वाली है। मैंने बोला बरसात। घरों में मसले होते हैं, झगड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि बिल भरने का टेंशन है, राशन भरने का टेंशन है। अभी किसी चीज का टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि बेशुमार दौलत तुम्हारे जीवन, आशीषों की बरसात होने वाली है क्या कोई मेरे साथ? एक बात को ध्यान से सुनना, एक बात को ध्यान से सुनो, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना। क्या प्रभु चाहता है कि तुम अमीर बनो या नहीं? क्या वो चाहता है या नहीं? वो कौन है? प्रभु कौन है? राजा के बच्चे भिखारी बन के घूम सकते हैं? राजा के बच्चे भिखारी बन के घूम सकते हैं क्या? तुम उधार मांगते हुए फिरोगे क्या? उधार बांटते हुए फिरोगे? तुम खड़े रह के यहां पे गाना गाते हो, राजाओं का राजा, और जाते समय 10 रुपए उधारी देना। भिखारी, बाप राजा है, तू 10 रुपया मांग रहा। अपमान किसको है? अपमान किसको है? राजा को अपमान है क्योंकि उसका बच्चा भीख मांग रहा है। राजा को अपमान है क्योंकि उसका बच्चा उधारी ले रहा है। राजा के पास हर चीज भरपूर मात्रा में है, सही बात है, लेकिन बाप की दौलत के वसीयत नामे पे बेटे का नाम तब तक नहीं आएगा जब तक वो घर में वापस ना आया। तुम घर के बाहर बैठ के बोल रहे हो वसीयत में मेरा भी नाम डालो, मेरा भी नाम डालो। नाम डालो, क्या वर्गणी है? पास्टर, इस बहन की ये गवाही है कि इन्हें ना गले में से चिल्लाने के लिए नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने इन्हें मना किया था कि तुम कभी चिल्ला नहीं सकती। और इस बहन के गले का ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी ये चिल्ला रही है। परमेश्वर की महिमा करे, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। जोर से हालेलुया चिल्लाओ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने से तुमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता।
आगे आओ यहाँ पे, अपने हाथों को ऊपर उठाओ। परमेश्वर, तेरी स्तुति करने से तेरे बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। तेरी स्तुति होती रहे और हमेशा के लिए होती रहे। सर में और पेट में दर्द दे रहा था, पर परमेश्वर सिर ने में और आज पेट चंगाई में दी। आज निकल गया आपका। क्या महसूस हो रहा है बताओ बच्चा? अच्छे से ना। पेट क्या में नाम नहीं है आपका? दुखता। क्या नाम है तृप्ति। आपका? कहाँ से आए हो? कांदिवली। कांदिवली से। कहाँ कहाँ दर्द हो रहा था? या अभी चला गया है? बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है? दबा के देखो वहां पे। चला गया है। कौन है आपके साथ? कौन है आपके साथ? मम्मी। कौन है? मम्मी कहाँ पे? कहाँ? कभी से था इसको प्रॉब्लम? क्या नाम है आपका? तृप्ति। पूरा नाम क्या है? तृप्ति नीलेश राव। राव। कितने साल से? 2 साल से उसको यहाँ प्रॉब्लम था, सिर में और पेट में, और आज चला गया है। पता है क्या हुआ यहाँ पे? हे परमेश्वर, तेरा अभिषेक तेरे बच्चे पे आए। स्पर्श। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्तोत्र संहिता 35-27, साम्स 35-27, वहां पे लिखा है परमेश्वर को खुशी होती है, परमेश्वर को खुशी होती है जब उसका सेवक सफल होता है।